नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज में और आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी। तो बात सबसे पहले बॉलीवुड की, जिसको एक के बाद एक आज दूसरा झटका लग गया। ये हफ्ता भारतीय सिनेमा जगत के लिए एक बुरे दौर से कम नहीं है। बुधवार को शानदार कलाकार इरफान खान ने दुनिया को अलविदा कहा और अब आज दिग्गज एक्टर ऋषि कपूर का निधन हो गया। कल यानी बुधवार को ही अभिनेता ऋषि कपूर को मुंबई के एक अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया था और आज वो दुनिया छोड़कर चले गए। ऋषि कपूर 67 साल के थे और कैंसर से पीड़ित थे। ऋषि कपूर के दोस्त और सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर ऋषि कपूर के निधन की जानकारी दी। अमिताभ बच्चन ने लिखा, वो गया, ऋषि कपूर गए, अभी उनका निधन हुआ, मैं टूट गया हूं। कपूर परिवार की ओर से ऋषि कपूर के भाई रणधीर कपूर ने भी उनके निधन की जानकारी दी। ऋषि कपूर को बुधवार उनके परिवार ने एचएन रिलायंस अस्पताल में भर्ती कराया था। कल रात को ऋषि कपूर की सांस लेने में तकलीफ की बात सामने आई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था। इस दौरान अस्पताल में उनके साथ उनकी पत्नी नीतू सिंह थी। भाई रणधीर कपूर समेत पूरा परिवार लगभग मौजूद था। कपूर खानदान की तरफ से संदेश जारी कर बताया गया था कि आज सुबह करीब 8:45 बजे ऋषि कपूर ने आखिरी सांस ली। वो ल्यूकेमिया नामक बीमारी से पिछले 2 सालों से लड़ रहे थे। अस्पताल ने उनके लिए आखिरी दम तक कोशिश की। पिछले साल वो जब विदेश से इलाज करवाकर वापस आए थे, तब वो काफी खुश थे और हर किसी से मिलना चाहते थे, लेकिन ये बीमारी दूर नहीं हो पाई। महामारी कोरोना वायरस के संकट काल में पिछले करीब 1 महीने से देश भर में लॉकडाउन जारी है। देश में जारी लॉकडाउन के चलते सब कुछ बंद पड़ा है। लोग घरों में हैं, फैक्ट्रियों में ताले लगे हैं, जिसका असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा है और जीडीपी की रफ्तार थम सी गई है। अर्थव्यवस्था के सामने आ रही इन्हीं चुनौतियों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन से चर्चा की। रघुराम राजन ने कहा कि इस वक्त गरीबों की मदद करना जरूरी है, जिसके लिए सरकार करीब 65,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। रघुराम राजन ने कहा कि वैश्विक मंच पर भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत अपना स्थान बना सकता है। शक्तिहीन लोगों को शक्तिशाली नेता अच्छा लगता है। हम एक विभाजित समाज के साथ कहीं नहीं पहुंच सकते हैं। रघुराम राजन बोले कि आज स्वास्थ्य नौकरी के लिए अच्छी व्यवस्था करने की जरूरत है। इस चर्चा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय समाज की व्यवस्था अमेरिकी समाज से काफी अलग है। ऐसे में सामाजिक बदलाव जरूरी है। हर राज्य का अलग तरीका है। तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश को एक नजरिए से देख नहीं सकते। भारत में हमेशा सत्ता कंट्रोल करना चाहती है, जो काफी लंबे वक्त से जारी है। राहुल ने कहा कि जिस तरह की असमानता है वो काफी चिंता वाला विषय है। भारत और अमेरिका में इस तरह का अंतर है क्योंकि इसे ही खत्म करना काफी जरूरी हो जाता है। इस दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के बीच क्या बातचीत हुई, आइए आपको सुनवाते हैं। Issues that I have, and one of the things I'm thinking about is how we should think about opening up the economy. Which are the parts you think of the economy that are critical to be opened up, and what's the sequence of opening up? It's a great question because I think as we turn from trying to bend the curve on infections and preventing hospitals and medical facilities from being overwhelmed, we have to start thinking about restarting people's livelihoods. It's all too easy to have a lockdown forever, but obviously that is unsustainable for the economy. So it has to be a sequencing. First, the places where you can maintain distancing, and it's not just distancing in the workplace, it's also distancing to and fro from the workplace, the transportation structure. Do people have private means of transport, their cycles or their scooters, or even cars? Or do they depend on public transport? And if it's public transport, how do you maintain distance in public transport? So there's a lot of work that needs to be done, both on creating the structures, as well as ensuring at the workplace it is relatively safe, as well as ensuring if there are accidents, there are fresh cases, how do you isolate quickly without having to go to a second lockdown or a third lockdown? Those will be devastating if we have to go there. तो दुनिया भर के साथ ही भारत में भी कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है। देश में महामारी कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा 33,000 को पार कर गया। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी ताज़ा अपडेट के मुताबिक अब तक देश में कुल 33,050 कोरोना मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। इसमें से 1,074 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8,325 लोग ठीक हो गए हैं। अभी देश में 23,651 एक्टिव केस है। कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र है।
यहां अब तक 9,915 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 432 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1,593 लोग ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र के बाद गुजरात कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। यहां अब तक 4,082 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 197 लोगों की मौत हो गई है। एक तरफ जहां पूरे देश में कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन जारी है और पुलिस लोगों से लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने की बात कर रही है, वहीं यूपी के पीलीभीत में पुलिस के एक जिम्मेदार अधिकारी ने खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रखते हुए अपनी शादी की सालगिरह मनाई। मामला सामने आने के बाद एसपी ने आरोपी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। आपको बता दें कि बीते रविवार को बिलसंडा थाने में तैनात थानाध्यक्ष हरिशंकर वर्मा की शादी की सालगिरह थी, जिसे थानाध्यक्ष ने काफी धूमधाम से मनाया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया, जिसके बाद मामला संज्ञान में आने पर एसपी ने आरोपी थानाध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया। थोड़ा टेंट का सामान गया था और 3-4 जगह से गया हुआ था सामान जी। अपने यहाँ से कितनी कुर्सी कितनी प्लेटें गए हुए? कितनी कुर्सी कितनी प्लेटें? कुर्सी नहीं गई, तो खाली कराकरी का सामान गया था जी। और जगह से गया था। क्या बता रहे थे, क्या कह के गया था? ये कोई प्रोग्राम था कोई उनका आपस का थाने स्टाफ का कोई प्रोग्राम होगा कोई। कठिन चुनौती के इस दौर में जहां एक ओर पूरी पुलिस फोर्स मेहनत, लगन और त्याग की मिसाल पेश कर रही है, वहीं दूसरी ओर अगर कोई पुलिसकर्मी जनता के बीच पुलिस की छवि को धूमिल करते हुए पाया जाता है या जानते बूझते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन करता है, तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह के 2 अलग-अलग प्रकरणों में 2 थानाध्यक्षों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उनके निलंबन के आदेश दिए गए हैं तथा उनके विरुद्ध विभागीय जांच शुरू की जा चुकी है। अन्य कोई भी पुलिसकर्मी अगर जनता के बीच पुलिस की छवि को धूमिल करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और भारतीय शेयर बाजार में बढ़त जारी है। आज प्री ओपनिंग में सेंसेक्स में 700 से ज्यादा अंक की तेजी देखी गई। 9:25 पर सेंसेक्स 774 अंकों की तेजी के साथ 33,493 पर रहा। वहीं निफ्टी में 220 अंकों की बढ़त रही और यहां 9,774 पर ट्रेडिंग हुई। इससे पहले बुधवार को लगातार तीसरे दिन जोरदार बढ़त पर बाजार बंद हुआ था। आपको बता दें कि कई देशों में धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म किए जाने की घोषणा से दुनिया भर के बाजारों में निवेशकों का सेंटिमेंट सुधरा है, जिसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी नजर आ रहा है। बुधवार को वैश्विक पैमाने पर आर्थिक हालात सुधरने की उम्मीद में सेंसेक्स 605.64 अंक यानी 1.89% तेजी के साथ 32,720.16 पर बंद हुआ था। निफ्टी भी 172.45 अंक यानी 1.84% बढ़त लेकर 9,553.35 के स्तर पर बंद रहा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन हमारे और वीडियो देखने के लिए जनसत्य न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।